नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में आपका। और आज हम पढ़ेंगे रस की भाग 6 यानी छठी क्लास। ई क्लास यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, एसआई, टीईटी, पीईटी, दरोगा इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हम आज दो रसों का अध्ययन करेंगे। पहला रस है हास्य और दूसरा है करुण। हास्य रस की परिभाषा देखते हैं पहले। विलक्षण आकृति, विकृति, चेष्टाएं, वचन या कार्य देखकर आश्रय के हृदय में उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास रस की निष्पत्ति होती है। विशेष अर्थ में हास रस संभवतः सभी रसों में सुखात्मक होता है। या पूछ लेता है कि निम्न में सुखात्मक रस कौन सा है, तो हास रस हमारा कैसा होता है? सुखात्मक होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक तो वो जो हंसी स्वतः उत्पन्न हो, अपने आप हंसी उत्पन्न हो, उसे हम कहते हैं आत्मस्थ हास्य। और जो दूसरों वस्तु देख कर उत्पन्न हो उसे कहते हैं परस्थ हास्य। हास्य की 6 दशाएं, इसमें हसित, बेहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि हास्य की दशाएं कितनी है, तो 6 है। कौन सी हास्य दशा नहीं है, तो इनमें से 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा। तो स्मित, हसित, बेहसित, उपहसित और अपहसित और अतिहसित, ये हास्य रस की दशाएं होती हैं। हास्य की प्रधानता किसमें रहती है? वो स्थायी भाव हास्य, संचारी भाव हर्ष है, भ्रम है, चापल्य है, आलस्य है, ये संचारी भाव रहते हैं इसमें। हास्य रस में आलम्बन में विदूषक अथवा कोई विरूप कृति मतलब रचना, जिसे देखकर सुनकर हंसी आ जाए, ऐसी रचना। उद्दीपन आलम्बन की विकृत वंश रचना, विचित्र चेष्टा या वचन आदि। अनुभाव में मुस्कुराना, हंसना, लोटपोट हो जाना या आंसू आ जाना, ये क्या है? अनुभाव है। उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण देखो, जैसे तंबूर वाले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, राग मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा होता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। बहुत सारे उदाहरण, कोई सा भी आप इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा है करुण। परिभाषा की बात करें तो शोक अथवा दुख की अवस्था में शोक का स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नाम स्थायी भाव पुष्ट होकर करुण रस उत्पन्न होता है। पुष्ट होकर करुण रस उत्पन्न करता है। यहाँ पर दूसरी बात, जैसे हमारा कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट होने पर आश्रय के हृदय में शोक न स्थायी होता है, तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है, ऐसी वजह हम कह सकते हैं। स्थायी भाव इसका शोक होता है। संचारी भाव के अंतर्गत मोह है, विषाद है, जड़ता है, उन्माद है, व्याधि है, ग्लानि है। उद्दीपन में आता है मृत शरीर, दाह क्रिया, प्रिय वस्तु व्यक्ति के गुणों का स्मरण या उसकी स्मृति। अनुभाव में प्रिय वस्तु व्यक्ति का नाश या प्रिय व्यक्ति की मृत्यु आदि। उदाहरण अगर हम लिखें इसका, तो जैसे प्रसाद का है, इस करुण कलित हृदय में विकल लागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्रों में वेदना असीम रहती है। तो ये उदाहरण प्रसाद के आंसू कब का है, तो करुण रस का उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण है, इसमें आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।